सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। सामूहिक दुष्कर्म के बाद बीए की एक छात्रा की हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्रयागराज के एक हॉस्टल में किराए का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली 18 वर्षीय एक छात्रा का शव शहर से कुछ दूर जंगल में स्थित एक कुएं से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का लग रहा है, मगर दूसरी तरफ पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इस विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली मृतका काल्पनिक नाम कल्पना का शव आज मंगलवार 25 जनवरी को शहर से कुछ दूर स्थित सुनसान जंगल में स्थित एक कुएं में पाई गई। यहाँ हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले अपने किसी दोस्त के साथ मृतका को सुनसान स्थान पर पकड़े जाने के बाद कुछ लोगों ने दोनों को जमकर पीटा था, जिसके बाद 22 जनवरी 2022 से ही छात्रा गायब हो गई थी। घर वालों ने मृतका कल्पना के दोस्त अमन सिंह को नामजद करते हुए अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कर्नलगंज पुलिस नामजद 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मूल रूप से सराय ममरेज थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा कर्नलगंज थाना क्षेत्र के सलोरी क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। ईश्वर शरण कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही मृतका छात्रा के साथ ही आजमगढ़ का रहने वाला अमन सिंह राजपूत भी पढ़ता है। वह भी गोविंदपुर में ही किराए के कमरे में रहता है। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि अमन सिंह का मृतका के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रसंग में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। फिलहाल हत्या वाली जगह से कई आपत्तिजनक चीजें भी पुलिस को बरामद हुई हैं, जिसके आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ कई लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई करने की बात कह रही है। आइए देखते हैं मृतका के पिता व मामा तथा पुलिस अधिकारी के बयान। और आप देख रहे हैं प्रयागराज से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद लईक की खबर। तुम्हारे प्रेमी प्रेमिका को तर जाता है देश कुत्ता के आराधी का औलाद। बस कुछ नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं हमारी लड़की को इंसाफ मिले, कल को किसी और लड़की के साथ वो लोग ऐसा न कर सके। क्या हुआ था घटना, आपको कैसे सूचना मिली? हमको सूचना ऐसे मिली सर, हम लोग गांव में रहते थे, यहाँ लड़की रहती थी, फिर बाद में वो गई थी आए तो उनकी रूप पार्टनर थी, वो फ़ोन करके बताई, हम लोग आए और सर लोगों को रिपोर्ट लिखाए, हमारी रिपोर्ट लिखी गई और फिर कार्रवाई हुई तो उसकी डेड बॉडी मिली और उसमें अमन सिंह जो है वो पकड़ा गया है। कब से गायब थी? 22 तारीख। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे लड़की को इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले। आपका परिचय? आपका परिचय? मैं लड़की का पिता हूँ। बात ये थी कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, उनके पिताजी सुबह फ़ोन करते हैं उसको उठाने के लिए कि उठ के पढ़े, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। तो एक बार सोचे कि चलिए रात देर तक पढ़ी होगी इसलिए उठ नहीं पाई है। तो फिर जब 9 बजे फ़ोन किया फिर स्विच ऑफ आया, तब उन्होंने उनके पार्टनर को फ़ोन किया। तो पार्टनर ने पहली बार तो कहा कि नहीं अभी बर्तन धुल रही है। फिर उन्होंने 5 मिनट बाद फ़ोन किया तो एक बार सब्जी धुल रही है। तब तक इसी बीच एक लड़के का फ़ोन आया उसके पार्टनर के नंबर पर कि काजल पहुँची कि नहीं घर। तो उसको कुछ डाउट हुआ तो उसने पिताजी को फ़ोन करके बताया। तो उसके पिताजी भागे आए, तो उस नंबर पे जब कॉल किया तो वो नंबर जो उठा रहा था तो कह रहा था अभी हम 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, बार टरकाया जा रहा था। ये लोग इस तरह डिग्री कॉलेज सामने खड़े होकर के सारी बातें कर रहे थे कि जल्दी से आ जाता तो चल जाते, तो वो नहीं आया। तब तक हम लोग भी पहुँच गए, हम लोग को सूचना मिली, पता बहन ने फ़ोन किया। फिर जब हम लोग चौकी पर गए तो उन्होंने उस लड़के को फ़ोन किया तो कह रहा है कि हम अपना पता वता बताया कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हम गोविंदपुर में रहते हैं। तो ये हुआ चले आओ चौकी पर, कह रहा है कि नहीं आएंगे। तो दरोगा साहब कहे कि नहीं आओगे तो उठा लेंगे, कहे जो फाड़ना है हमारा उखाड़ लो, नहीं आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि आप लोग चाहिए थाने पर। हम लोग थाने पर भाग करके आ गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने उनकी रिपोर्ट लिखवाई। तो उस समय जो सब थे वो काफ़ी एक्टिव थे कि अभी हम करेंगे, जो जल्दी से जल्दी हम कर लेंगे। तो उसके बाद पता नहीं हम लोग बैठे थे किसका फ़ोन आया, फिर वो निष्क्रिय हो गए। तो उन्होंने हम लोग उसका चाहिए चौकी पर। जब चौकी पर गया तो वहाँ पे लिखा पड़ी हुई। फिर वहाँ से हम लोगों को घर भेजा गया कि आप लोग अपने अपने स्थान पर चले गए हम लोग।
करते हैं। अब कार्रवाई बिटिया की मौत की सूचना आपको कितने बजे मिली और उसके बाद आपने क्या किया? फिर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर पूरे दिन बैठे रह गए, पूरे दिन बैठे रह गए। शाम को हम लोगों को लगभग 9 बजे हम लोगों को पता चली कि वहाँ पर एक लाश मिली है। तो हम लोग वहाँ गए, हमारे बहनों दोनों लोग गए, तो वहाँ तो वही जो है एक लाश मिल गई। अब पुलिस आपसे क्या कह रही है, किस तरह की कार्रवाई की बात कर रही है? कह तो रही कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें भूमिका हमेशा संदिग्ध नजर आ रही है। जो लड़का गिरफ्तार हुआ है उसका नाम क्या है और वो आपके मतलब कि आपकी भांजी के साथ कितने दिनों से टच में था? सर यहाँ पे तो हम लोगों को बरगलाया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। कल तक 4 कहा गया था, आज 3 कहा गया, और कौन कहा कोई पता नहीं है। तो मुख्य जो आरोपी है उसका नाम क्या है? उसका अमन सिंह राजपूत। अमन सिंह राजपूत। आपका परिचय? कि मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा। 24 तारीख की शाम को एक सूचना तहरीर मिली थाना कल्लनगंज पे, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि एक बच्ची जो प्रयागराज के ही जंगई क्षेत्र की रहने वाली और यहाँ पे रह के पढ़ाई करती थी, उनके साथ में 2-3 और बच्चियाँ रहती थी। वो घर से एक अमन राजपूत नाम के लड़के के नाम लिया, जहाँ पे कह करके वो निकला उन्होंने, और उसके बाद वो वापस नहीं आई है। और इस आधार पर अभियोग पंजीकृत करके तत्काल टीमें लगाई गई 6, और वो सभी टीमें सक्रियता से काम शुरू किया गया उन पे। परिवार के लोग भी साथ थे और काफ़ी कोऑपरेट किया उन लोगों ने, और उन लगातार प्रयास से फिर बाद में वहीं पास पे ईश्वरशरण में एक कुआं है जहाँ पे डेड बॉडी वहाँ से फिर रिकवर की गई। ये भी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगा। अमन से गहनता से जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात को बताया कि वहाँ हो सकता है। फिर वहाँ पुलिस गई तो रिकवर किया SDRF वगैरह को बुला करके। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के PM के लिए तत्काल भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी है, प्रथम संदिग्ध है, उससे गहराई से पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर जो भी चीज़ें आती हैं उस हिसाब से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ हम लोग। जो लोग इसमें अगर इसके अलावा और भी शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी। अब हम PM कराने पर जा रहे हैं और जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है हमें वो डिटेल मिल जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस हिसाब से आगे तय करेंगे। सर, अमन के साथ 2 लड़के और भी इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। उसमें और उसके साथ के 2 लड़के जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और बताया ना आपको कि जिनकी भी संलिप्तता होगी वो सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम हो रहा है, जैसे ही हो जाता है तो फिर क्लियर हो जाएगा।